नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर से इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नए संसद भवन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यह बड़ी खबर, नए संसद भवन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की यहां मांग की गई है। राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने को संविधान का उल्लंघन बताया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक जनहित याचिका दायर की गई है और इस याचिका में ये मांग की गई है कि संसद का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति से करवाया जाए। आपको बता दें कि वकील CR जयासुदीन ने यह याचिका दायर की है। तो आपको बता दें कि जनहित याचिका एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और आपको बता दें कि इस याचिका में यह मांग की गई है कि जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाया जाए। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह विवाद क्यों। तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो विरोध कर रही हैं। आपको बता दें कि 19 विपक्षी दल जो हैं इस उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं, वो बहिष्कार कर रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है और चलिए इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। चुने गए हैं, पहले नेहरू जी, दूसरे इंदिरा गांधी, तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी और चौथे नरेंद्र मोदी। बाकी किसी और प्रधानमंत्री का हम कोई अनादर नहीं करते, लेकिन जनता ने नहीं चुना था। मुरारजी भाई को नहीं चुना था, लोकनायक जेपी को वोट दिया था। राजीव गांधी के समय इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति थी। नरसिंहा राव कैसे हुए, देवेगौड़ा, गुजराल जी कैसे हुए, चंद्रशेखर, पीपी सिंह, हमें बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री भी संसद का एक पार्ट होता है और जो हमारे कांग्रेस के मित्र हमें बार बार सीख दे रहे हैं, तो एक अंतिम बात मुझे उनके लिए बड़े विनम्रता से रखनी है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के 15 अगस्त को क्या कहा था? आज इस लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन हम सारे प्रधानमंत्रियों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया। उसमें कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। ये मेरे घर के पड़ोस में 3 मूर्ति भवन है, जहां पहले नेहरू जी की प्रतिमा होती थी, एग्जीबिशन था। आज वहां भारत के सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक प्रकार से कीर्ति स्थापित की गई है। क्या नेहरू जी, क्या इंदिरा जी, क्या लाल बहादुर शास्त्री, क्या मोरारजी देसाई, क्या चरण सिंह, क्या वीपी सिंह, क्या देवेगौड़ा जी, क्या IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी। अभी वहां मोदी जी नहीं है। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस बीच हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर जो विपक्ष मांग कर रहा है, क्या वो मांग जायज है, वो सही है। हमारे साथ नवल किशोर झा जी जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि नए भवन के उद्घाटन को लेकर के जो बात कही जा रही है, मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से, राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाए, इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि देश जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है जी, चुनी हुई सरकार का जो मुखिया होता है वो होता है देश के प्रधानमंत्री जी। जहां भी आप देखें, जिस भी संसदीय प्रणाली का जो व्यवस्था होती है, वहां उसका मुख्य जो लोग होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो ये चुनी हुई सरकार है, प्रजातंत्र का प्रणाली है और ये देश का बहुत बड़ा मंदिर है, पार्लियामेंट है। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री को पूरी तरह से आजादी होती है कि वो इसका उद्घाटन करें। जहां तक बात राष्ट्रपति का हो, जहां तक उपराष्ट्रपति का हो, स्पीकर का हो, तो ये प्रेरोगेटिव सरकार के तय करती है और सरकार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उन्होंने ये काम किया है
तो मेरे मानना है कि इसमें कोई गलत नहीं है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है और सारे विपक्ष के लोगों और सारे देश को इसका बहुत खुशी मनाना चाहिए कि हमारे देश में 100 साल के बाद जो 100 साल पुराना जो ये पार्लियामेंट है पुरानी वाली, वो हट करके अब इसकी जो अवधि 150 साल की होगी और बहुत ही अच्छा बना है। इसमें सारे लोगों का करना चाहिए, मेरा अपना है। और प्रधानमंत्री ठीक है, देश के चुनी हुई सरकार के मुखिया है, ये जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक पार्लियामेंट्री मंदिर है, इसलिए प्रधानमंत्री से कराना ये मेरे ख्याल उचित है। ठीक है। तो ये जो विपक्ष की जो मांग है, क्या ये हम जायज माने? और एक तो याचिका भी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए कि ये राष्ट्रपति को ही करवाया जाए, राष्ट्रपति के द्वारा ही इसका उद्घाटन करवाया जाए। इस मांग को कितना जायज हम माने? नहीं, आपके पास पूरी समय है, आप जाकर के जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह से लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जनहित याचिका को इंटरटेन नहीं करती है, क्योंकि ये देश की बातें हैं और मुझे लगता है ये खारिज हो जाएगी। और प्रधानमंत्री ही इसका कर रहे हैं और 28 मतलब ये 2 दिन ही बचा है, 2-3 दिन बचा है। सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरटेन नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट अभी जो अवधि है वो अवकाश की अवधि है और राष्ट्रपति से ना कराना, उपराष्ट्रपति से ना कराना और अध्यक्ष जो होता है, जो स्पीकर होते हैं, उनसे ना कराना, ये मुझे लगता है कतई गलत नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं और लीगली ये बाध्य है और लीगली अच्छा है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इसके बारे में जरा सा आपसे आगे और भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा संविधान भी क्या कहता है, साथ ही साथ कानून क्या कहता है, उसके बारे में भी आपसे समझेंगे। इसे लेकर के जो बयानबाजी हो रही है, इस पर विपक्ष के नेता जो बयान दे रहे हैं उस पर पलटवार किया है योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जा रही है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो बयान दे रही हैं। नवल किशोर जी, अब एक बार वापस आपके पास आ रहे हैं। इसमें क्या, हालांकि ये सवाल आपसे मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो उसी के संदर्भ में मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासत लग रहा है? सियासत की वजह से ही अब बयानबाजी हो रही है? नहीं, मैं सियासत के एंगल से इसको नहीं इसी वजह से क्योंकि जो कानूनी पहलू है उसके बारे में ही अगर आप थोड़ा जी, मैं कानून के संदर्भ में आपसे बात करता हूं। जी जी। कानून देश का ये कहता है, संविधान ये कहता है कि ऊपर से राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद स्पीकर होता है, उसके बाद अपने देश के प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे वहां जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रजातंत्र हमारे वहां है और इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसलिए इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो मुखिया होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और देश का प्रधानमंत्री जो है अगर इस विवाद में ना ये लोग फंसाएं और आ करके इसका स्वागत करें और आए और उद्घाटन में शामिल हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन कानून कहता है कि प्रधानमंत्री जो है वो इसका उद्घाटन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और स्पीकर का इसमें कोई भी अवमानना नहीं हो रहा है। और मेरे हिसाब से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, मैं उससे भी बहुत तरह से सहमत हूं कि ये देश का विषय है और कानूनी रूप से ये 4 व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति इसका उद्घाटन कर सकता था। लेकिन चूंकि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, भारत एक प्रजातंत्र देश है और प्रजातंत्र देश में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है उसका मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं,
तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार और खुद का ये है कि वो इसका उद्घाटन करे और सब लोग इसका स्वागत करें। मैं कानूनी रूप से ये बता रहा हूं कि कानून में इस पर कोई बाधा नहीं। अच्छा, इसमें कहीं कोई संविधान में कहीं इस बात का कोई जिक्र भी है कि अगर इस तरीके की कोई चीज होती है तो क्या ऐसा कुछ लिखा है किसी भी आर्टिकल में कि हाँ इस चीज का उद्घाटन करने का अधिकार इनके पास है, अधिकार इस चीज का इनके पास है, ऐसा कुछ है कहीं वर्णन? नहीं, ऐसा कोई भी वर्णन संविधान में हमने कभी देखा नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। मैं भी कानून का एक छात्र हूं, अभी भी सीखता हूं इस उम्र में भी, लेकिन ऐसा कोई वर्णन, कोई आर्टिकल, कोई रूल्स नहीं है जिसके तहत ये कहा जाए कि देश का किसी भी, संसद तो छोड़िए, किसी भी का उद्घाटन किसी व्यक्ति विशेष से कराया जाए। ये मेरे हिसाब से कहीं भी वर्णन नहीं है किसी संविधान के अनुसार से। इसीलिए ये कहना कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये मुझे लगता है न्यायोचित नहीं है। प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए और सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, और इससे कोई कहीं देश में, संविधान में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये मैं एक तरफ से बता रहा हूं आपको। और योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री और कोई भी हो, आपका उद्घाटन जो है, देश का उद्घाटन है, एक भव्य इमारत का, एक भव्य संसद भवन का इमारत है, तो कहीं संविधान में ये नहीं लिखा है कि ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति कर सकते हैं और अध्यक्ष कर सकते हैं और प्रधानमंत्री कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो है, जो मैं कानून का एक छात्र हूं, उसके हिसाब से जो है प्रजातंत्र है, देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सरकार चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री जी को इसका उद्घाटन करने का पूरा अधिकार है, वो कर सकता है। विपक्ष अपना इस बायकॉट करे, कुछ भी करे, ये कानूनी रूप से मैं नहीं कर सकता हूं। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं तो लगातार सामने आ ही रही हैं। नवल जी, आपके पास मैं फिर से आता हूं, आप हमारे साथ बने रहें। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो पहले सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है, वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। कि संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है। भारत की संसद को भाजपा का समझना ठीक नहीं होगा। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? हमें मोदी का विरोध करने का हक है। हम मोदी का विरोध करेंगे, करते हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। पूरे विपक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्या इस संसद में विपक्ष के सांसद नहीं जाएंगे? पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए हैं, अब मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। तो देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं। प्रमोद कृष्णम को आपने सुना, जिनका यह कहना है कि भारत के संसद का यदि उद्घाटन होना है तो भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। वहीं संजय सिंह को आपने सुना, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा में सांसद हैं। उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। करीब 19 पार्टियों ने यह तय किया हुआ है कि वो इसका बहिष्कार करेंगे। नवल किशोर जी हमारे साथ बने हुए हैं। नवल जी, अब एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए, लगातार मांग तो ये की जा रही है कि राष्ट्रपति से करवाई जाए, लेकिन कल असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही कि अधिकार राष्ट्रपति का भी नहीं है, अधिकार है लोकसभा के स्पीकर का। तो मतलब ये किस आधार पे, उनका क्या आधार है? उनका ये कहना था पावर ऑफ सेपरेशन का जो अधिकार है लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके आधार पे लोकसभा के स्पीकर को करना चाहिए। वो किस आधार पे? और कितनी जानकारी ओवैसी साहब को है इसके बारे में मैं तो नहीं टिप्पणी करूंगा,
लेकिन कोई अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति का कि किसका उद्घाटन करे। जहां तक कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर में जो पार्लियामेंट होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर कहलाते हैं। उनका अधिकार क्षेत्र में अपना अंदर में जो एक प्रिंसिपल का रूप होता है वो करने का होता है, लेकिन देश का पार्लियामेंट, देश के संसद, देश में चुनी हुई सरकार, देश में सरकार चलाने वाली सारे अधिकार जो है वो हमारे प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री पूरे लोगों का होता है। वो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है, संविधान के द्वारा निर्वाचित होता है, संविधान के द्वारा चुना हुआ होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को पूर्ण तरह से अधिकार है कि वो देश के पार्लियामेंट को जो है वो उसका उद्घाटन करे और बढ़ चढ़ करके, मैं तो चाहूंगा, मैं कानूनी राय दे रहा हूं, सारे विपक्ष के लोग चाहे जो भी हो इसमें अग्रसर हो और इस पे खुशियां मनाएं। और मैं इसमें प्रधानमंत्री का पूर्ण रूप से जो है देखता हूं अधिकार जो संविधान के तहत में आती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसीलिए उनका है और उनको करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये कहना कि अध्यक्ष का अधिकार है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। कहीं भी संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि इस आदमी से कराना चाहिए, इस प्रतिष्ठित लोगों से कराना चाहिए, वहां से कराना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री इज द राइट पर्सन, इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द राइट पर्सन टू इनॉग्रेट, टू इसको जो है उद्घाटन करने का एक सही है। और दूसरी बात एक मैं आपको और बता देता हूं, ये जो आप कह रहे हैं, ठीक है नवल किशोर जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं भी से लेकर के आ रही हैं, वकीलों की भी, वो जरा सुनवाते हैं। चलिए ठीक है, वो प्रतिक्रिया आगे सुनवाएंगे। नवल जी आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके पास फिर से आता हूं। लेकिन अब देखिए इन सब के बीच एक शब्द है जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। जी हां, सेंगोल। ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर सेंगोल है क्या, इसके मायने क्या हैं, तो वो भी आपको समझाते हैं। सेंगोल दंडनुमा आकृति का एक राजदंड है। यह राजा की राज शक्ति का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। सेंगोल का अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है इस सेंगोल को। सेंगोल भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक रहा था। आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले चोल शासन के वक्त इसका इस्तेमाल होता था। एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता के हस्तांतरण के वक्त इसे दिया जाता था। सेंगोल नए शासक को न्यायपूर्ण शासन की याद दिलाता है। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू को जो सेंगोल सौंपा गया था उसकी लंबाई 5 फीट है। 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार किया था। 14 अगस्त 1947 का दिन याद करें। इसके बाद आपको बता दें सेंगोल चांदी का बनाया गया है। इस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। जो सेंगोल रखा जाना है संसद भवन में। सेंगोल को बनाने में अलग अलग कारीगरों ने काम किया है। सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से निकला हुआ शब्द है। तो आपको बता दें कि यह सेंगोल शब्द जो है वो पिछले 1-2 दिनों में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। जब से अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सेंगोल की चर्चा की, उसके बाद से ही ये काफी ज्यादा सुर्खियों में है। नवल किशोर जी हमारे साथ बने हुए हैं। नवल किशोर जी, सेंगोल बहुत ज्यादा चर्चा में, इसके बारे में क्या आपके, हालांकि ये इतिहास का विषय है, लेकिन आपके पास क्या इसको लेके कोई जानकारी सेंगोल को लेकर? देखिए, सेंगोल का एक साधारण सा शब्द और साधारण सा उसका महत्व और साधारण सा उसका डेफिनेशन है। जी जी। कि जो पावर होता है उसको ट्रांसफर करते हैं, जो हस्तांतरण करते हैं। ये पहले गांव देहात चोला डायनेस्टी के समय में इस तरह से होता था कि जब एक राजा दूसरे राजा को अपना अधिकार, अपना जो शक्तियां हैं उसको जब वो ट्रांसफर करता था, हस्तांतरण करता था, तो ये एक उसका प्रतीक था। और ये सेंगोल प्रतीक का प्रतीकात्मक है जिसके तहत से वो उसको ट्रांसफर करता है। और इसीलिए ये सबसे पहले जो ब्रिटिश सरकार ने, जो हमारी जो राष्ट्र की आजादी हुई थी, तब उन्होंने जो है ये प्रतीकात्मक हिसाब से जो है उन्होंने सेंगोल को ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। तो ये सेंगोल वही है, एक स्थानांतरण होता है, पावर का स्थानांतरण होता है, इसीलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और नए संसद भवन के अंदर हमारे देश के चुने हुए, हमारे इलेक्टेड सरकार के चुने प्रधानमंत्री, श्री यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो इस सेंगोल को पदस्थापित करेंगे, जिसका लंबाई जो भी है
लेकिन वो वहां पदार्थित करेंगे। ये हस्तांतरण है, ये शक्तियां का हस्तांतरण है, जिसको हम सेंगोल के रूप में जाने जाते हैं। ये है हमारा। तो इस पे भी लोग सवाल उठाएं तो वो भी तो जायज नहीं है, ये भी कानूनी रूप से सही है। ये कानूनी रूप से सही है, क्योंकि ये तो कानून तब से बना हुआ है, या ये हस्तांतरण का प्रक्रिया तब से बना हुआ है जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये सेंगोल का प्रतीक जो है उनको दिया गया। जब ब्रिटिशर ने अपना हस्तांतरण किया पावर का, तो उनको दिया गया। तो वही है कि जो पार्लियामेंट जब शिफ्ट हो रही है, पार्लियामेंट जो अब इस दूसरे संसद भवन में जा रही है, तो सेंगोल का वहां स्थापना करना है। तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नहीं करेंगे तो कौन दूसरा करेगा। तो यानी अभी तक जो बात हुई उसमें मैं सीधे शब्दों में समझूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं उसमें कानूनी तौर पे कहीं कोई चीज गलत नहीं है, और एक याचिका जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है उस पर क्या होगा वो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन उसके भी ज्यादा मायने नहीं है। ये क्लियर है नवल जी? ये बहुत तरह से क्लियर है कि प्रधानमंत्री देश का अगर संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, इसमें कोई भी बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। और अगर जनहित याचिका की बात है तो जनहित याचिका एक आम होता है जो हमेशा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लोग डालते हैं, उससे मैं परे रहता हूं, दूर रहता हूं। लेकिन अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रधानमंत्री को पूर्ण रूप से इस देश में पावर है कि वो अपने नए संसद भवन का उद्घाटन करें और विपक्ष के लोगों का भी स्वागत करें जो कर रहे हैं, और इसको एंजॉय करें। सारे लोग इस क्षणिक जो ये काफी बड़ा मंदिर है इसको अपना एंजॉय करें और हर्ष पर्व अपना खुशी मनवाएं। मैं ये कहता हूं कि हस्तांतरण ऑफ पावर है, नई भवन है, देश के प्रधानमंत्री इसको सौंप रहे हैं, देश को सौंप रहे हैं, वो तो हमेशा रहे रहेंगे। मोदी जी ही इसको कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। इस मामले में मैं भी बहुत खुश हूं, एक विद्यार्थी उस पर खुश हूं। और दूसरी एक बात मैं और आपको कह देता हूं अभिषेक जी कि जो ये कह रहे हैं कि महामहिम के बारे में कह रहे हैं, महामहिम को बनाने में सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल, हमारे देश में कोई भी महामहिम जो बनते हैं उसमें सरकार जो वर्तमान सरकार होती है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल। तो हमारी जो महामहिम है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको बनाने में भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार का मुखिया नरेंद्र मोदी और इनके सरकार के कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सभी का रोल है, और तब वो वहां पे हैं। और अब ऐसे में सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे, लेकिन विषय है कि कानूनी पहलू क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है, उसे समझने की जरूरत है। नवल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने विस्तार से एक एक चीज बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।